हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में मैं 7.1 एक्सरसाइज के डाउट्स बताने वाला हूँ। वो देखते हैं क्या क्या हैं आपके। तो वो क्वेश्चन 9 वन पार्ट में भी आया था डाउट्स, उसको मैंने वैसे बता दिया था क्लास में, बट स्टिल मैं बता देता हूँ यहाँ भी। ठीक है, तो इसमें दिया गया है 9 के फर्स्ट पार्ट में कि a/b 2:3 दिया हुआ है। a/b इज इक्वल टू 2:3 और b/c is given 4:5, c/d is given 6:7. Find a/d. हमें a/d फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखो ये क्या है, a/b है अगर फ्रैक्शन में देखा जाए, और ये b/c है 4/5, और c/d क्या है 6/7 है। देखो ध्यान से, अगर ये चीज लेफ्ट हैंड पार्ट, ये जिसको इसको 1 नेम दे दो, इसको 2 दे दो नेम, इसको 3, ठीक है। तो अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये है, इससे कट जाएगा, नीचे है ये, और c इससे कट जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बचेगा रिमेनिंग वही a/d। हमें तो वही तो निकालना है ना। अगर ये रेशियो फाइंड करना है तो हमें a/d फाइंड करना है, ठीक है। तो हम करते हैं मल्टीप्लाइंग 1, 2 एंड 3। तो a/b LHS में, b/c c/d, और राइट हैंड साइड पर 2/3 4/5 6/7। तो देखो c कैंसिल, d कैंसिल, a/d बचा है यहाँ पर, ठीक है, ओनली a/d। तो यहाँ पर देखो 3 ये कट जाएगा, बाकी कुछ नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 16, हाँ, और नीचे आ जाएगा 35। तो ये आ गया। तो यही फाइंड करना था, a/d इज इक्वल टू 16:30। ये था क्वेश्चन 9 फर्स्ट पार्ट। इसके बाद एक और डाउट था आपका, ओके। फिर क्वेश्चन 10 सेकंड पार्ट, वो देखते हैं क्या है। इसमें देखिए क्वेश्चन 10 सेकंड पार्ट में यहाँ दिया हुआ है 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 6c। हमें a/b/c फाइंड करना है, ठीक है, ओके। तो अब इसके बाद हमें ये फाइंड करना है, तो हम क्या करें, यहाँ से ऐसा क्या करें। तो देखो हम अगर देखो a/b और b/c अलग अलग पता होता तो हम पिछले जो क्वेश्चन कराया हुआ था उसकी तरह ही हम कंबाइन करके फाइंड कर सकते थे। तो ये चीज यहाँ से लो, सिर्फ इतना लो। तो 3a इक्वल टू 4b, यहाँ से a/b फाइंड कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है, ओके। 4/3 या फिर मतलब a/b क्या हो जाएगा 4:3। ऐसे ही इसको पकड़ो सिर्फ, 4b इक्वल टू 6c, तो ये b/c इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/4, ठीक है। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा 2 और 3। तो b/c कितना आया 3:2। अब हमें फाइंड करना है a/b/c। देखो a/b है 4:3, ठीक है। यहाँ पर देखो ये चीज सेम है, b यहाँ भी ये है पहले शुरुआत में, ठीक है। तो इस पहले से ही सेम है, अलग से एलसीएम लेकर करने की भी जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं a/b/c इज 4:3:2। इतना करना था, ठीक है, ओके। फिर क्वेश्चन 11 फर्स्ट पार्ट भी किसी का डाउट था, बट वो मैंने ऐसा एग्जांपल में बताया हुआ है, पिछली वीडियो में बताया है, 7.1 की जो कंसेप्ट की वीडियो है, तो उसमें आप देख लेना। और किसी का 12 फर्स्ट पार्ट भी था, तो मैंने 12 सेकंड पार्ट बताया हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग करिए, 2 केसेस आएंगे, तो पूरा बताया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट सेम एज इट इज वही है, तो आप उस तरह करना है उसको। नेक्स्ट देखिए इसके बाद डाउट आपका, तो नेक्स्ट डाउट आपका है इसके बाद 15 फर्स्ट पार्ट भी बता देता हूँ, चलो हम स्टिल, वैसे डाउट तो नहीं है किसी का। 15 फर्स्ट पार्ट देखो, यहाँ क्या दिया है, अ वुमेन रिड्यूसेस हर वेट इन द रेशियो 7:5, and what does her weight become if originally it was 91 kg। मतलब पुराना वेट जो था उसका 91 kg था, न्यू वेट तो उससे कम ही आएगा क्योंकि रिड्यूस हुआ है इन द रेशियो 7:5, ठीक है। तो यहाँ पर रिड्यूस रेशियो दिया हुआ है, रिड्यूस रेशियो उस 7:5 दिया हुआ है। यहाँ लिख लो ओल्ड वेट या ओरिजिनल वेट। ओरिजिनल वेट जो है 91 है केजी, ठीक है ना। और न्यू वेट हमें निकालना है, जो न्यू वेट आया हुआ है वो क्या है।
तो देखो रिड्यूस हो रहा है 7 to 5, 7 to 5, तो 7 to 5 का मतलब ओरिजिनल ये था, अब ये है, पहले ये था, अब ये है, तो उसी रेशियो में इस चीज को लिखेंगे ना। मैंने फॉर्मूला भी बताया हुआ था, उसको डायरेक्ट भी लगा सकते हो आप उसको। तो देखो आप इसको कैसे लिखोगे, ओरिजिनल वेट अपॉन न्यू वेट, ओरिजिनल अपॉन न्यू इक्वल टू 7 to 5, इसी रेशियो में जाएगा, ठीक है ना। तो न्यू वेट निकालना ही तो पता ही है, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो फॉर्मूला तो वही बनाना जाएगा, न्यू वेट इक्वल टू 5/7 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वेट, यानी कि 91 है, ठीक है। 13 यानी कि 65 kg आ गया, kg में था इसलिए kg में आ गया, ठीक है। तो इस तरह ये करना था, रिड्यूसेस वाला था, ठीक है। फिर 17 फर्स्ट पार्ट में भी 17 क्वेश्चन में एक को डाउट आ रहा है, अनुज सिंह को समझ नहीं पा रहा है, उसको पता नहीं क्या। पहली चीज 1/2:1/3:1/4 दिया हुआ है इसमें रेशियो, ठीक है। तो इसको होल नंबर से बना लो, होल नंबर से बनाने के लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, तो एलसीएम इसका 12 आएगा, तो यहाँ 12 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, तो ये रेशियो है एक्चुअली होल नंबर का, ठीक है। आप एज्यूम कर लो नंबर्स को, लेट 6x 4x 3x, ठीक है। अब उसका स्क्वायर का सम करने को बोला है उसने, स्क्वायर का सम, ठीक है, स्क्वायर का सम इक्वल टू 244, तो वो 244 हो गया। तो ये 36x², 16x², 9x², 244, ठीक है। ऐड कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 6 6 12 21 2 3 6 61 हो गया, ठीक है। x² इक्वल टू 244 डिवाइडेड बाय 61, ठीक है। क्या 4 से जा रहा है, एक बार देख लेते हैं, हाँ 4 से जा रहा है, तो x² इक्वल टू 4 आ गया, और पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। प्लस का ही लेंगे पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ठीक है, वापस रख दो यहाँ पर, तो x इंटू 2 यानी कि 12, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 2 यानी कि 6, तो ये नंबर्स थे वो ये थे, ठीक है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन 18 सेकेंड पार्ट देखो, 18 सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया है वो देखते हैं। देखिए 18 सेकेंड पार्ट में बोला गया है, इन अ बिजनेस ए इन्वेस्ट कितना दिया है ये 50,000 फॉर 6 मंथ, ठीक है, 60,000 फॉर 4 मंथ एंड 80,000 फॉर 5 मंथ, ठीक है। इफ दे टुगेदर अर्न्स 18,800 फाइंड ईच शेयर। तो एक चीज तो समझिए, जो जितना इन्वेस्ट करेगा उसको बेनिफिट भी उसी के टर्म्स में मिलेगा, ज्यादा जिसने इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है, तो उसको ज्यादा मिलेगा अर्निंग, जिसने कम इन्वेस्ट किया होगा तो उसको कम अर्निंग मिलेगी, मतलब मिलेगी कुल मिला के उसी रेशियो में, उसी तरह मिलेगी। ये अपने पहले भी क्वेश्चंस कुछ किए हुए हैं छोटी क्लासेस में थोड़े बहुत। तो अब यहाँ इसने क्या करा, ए ने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो टोटल इन्वेस्टमेंट देखेंगे, ठीक है। उसने 6 महीने के लिए किया है, तो उसका जो शेयर आएगा वो हम क्या करेंगे 6 मंथ, ठीक है। जैसे उसने 6 मंथ के लिए तो 6 से मल्टीप्लाई करनी है, तो टोटल उसका इन्वेस्टमेंट ये हो जाएगा, ठीक है ना। उसने 6 महीने का किया है, तो देखो यहाँ ऐसे शेयर लिखेंगे, ए का जो शेयर, एज शेयर जो इन्वेस्टमेंट शेयर है, तो वो टोटल जो हो जाएगा 51 2 3 4 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि उसने 6 महीने के लिए किया हो, 6 महीने, ठीक है ना, फॉर 6 मंथ, उसने 6 मंथ के लिए किया हो। तो ध्यान रखना, जो जितने महीने तक इन्वेस्ट कर ले उसका वही इन्वेस्टमेंट माना जाता है, ठीक है। अब कोई 1 महीने के लिए ही करता तो उसका कम होता, ये 6 महीने के लिए तो उसका मल्टीप्लाई करके वो कैपिटल जो होगा ना उस पर देखेंगे हम, तो इसलिए हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 1 2 3 4, ठीक है। उसका इन्वेस्टमेंट ए का ही है, ऐसे ही बाकी का भी निकालेंगे, जैसे उन्होंने भी दे रखा है, बी शेयर, यहाँ लिख सकते हो इन्वेस्टमेंट शेयर, इन्वेस्टमेंट शेयर। तो इसका कितना है दूसरे वाले का 1 2 3 4 इंटू उसका 4 मंथ के लिए 4 मंथ, तो 24 और 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट है सी शेयर, तो ये है इसका
1 2 3 4 80,000, इसका 5 मंथ तक है, ठीक है। तो 40 1 2 3 4, ठीक है। तो ये है और ये है, ठीक है ना। तो इनके शेयर्स का रेशियो देखेंगे, जिस रेशियो में उन्होंने शेयर किया है, शेयर्स दिए हुए हैं, अपने इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं जिस रेशियो, तो उनको इनकम भी वैसे ही मिलेगी, उतने ही हिस्से की मिलेगी। टोटल उन्होंने अर्निंग दी हुई है 18,800, तो इनका रेशियो निकाल लो भाई, जिसको सिंपलेस्ट बना। तो ए ऐसे लिख सकते हो, शेयर इज टू बी शेयर इज टू सी शेयर इज इक्वल टू, तो देखो मैं पहले से ही लिख दूं यहाँ पर, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 जीरो है, 10,000 से थ्रू आउट डिवाइड कर तो सिंपलेस्ट हो जाएगा 30:24:40 हो जाएगा, ठीक है। 4 जीरो ऐड कर दिया, डिवाइड दे दिया रेशियो में, ठीक है। तो ये रेशियो आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, उसको डिवाइड करना है, डिवीजन करना है, कि उसी तरह कि ए को कितना है, एज अर्निंग। तो देखो एक तो तरीका ये है कि इसी रेशियो एज्यूम कर लो, लेट ए की अर्निंग 30x है, बी की अर्निंग 24x है और सी की अर्निंग 40x है, और तीनों का टोटल जो है 18,800 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल के वापस यहाँ रखेंगे, तो उनकी अर्निंग का शेयर आ जाएगा, अर्निंग शेयर। दूसरा तरीका है, एक और है, कुछ क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स का वैसे भी कर सकते हो, एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। हमने क्या करा, टोटल सम इनका निकाल लिया, इनका टोटल रेशियो को टोटल निकाल लिया, ठीक है ना। तो रेशियो का जो टोटल आ रहा है 494 आ रहा है, ठीक है। अब देखो ए की अर्निंग निकालने के लिए, देखो टोटल 94, टोटल रेशियो में से उसका रेशियो हिस्सा कितना है 30, 94 में से 30, ठीक है। अगर यूनिटी पे तो टोटल है कितना, जो अर्निंग टोटल सबकी मिला के वो है 18,800, इसी में से तो कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, ये तो सब में जाएगा, ये बदलता चला जाएगा सबके अकॉर्डिंग, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो आएगा इनका 6,000 आ जाएगा ई का, ठीक है। ऐसे ही बी का निकालेंगे, ऊपर लिख देता हूँ, तो यहाँ बी का लिखेंगे, बी अर्निंग शेयर लिख सकते हो आप, अर्निंग शेयर। तो वो देखो इसका हिस्सा कितना था, 24 था, 24 टोटल 94 है, और कितने का करना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4800। ऐसे ही सी का करेंगे, तो उसका कितना था, रेशियो जो था उसका 40 था, 40 और 18, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8,000। तो ये इस तरह था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ओके। इसके बाद अब आते हैं 19 क्वेश्चन पे। तो देखो 19 क्वेश्चन ये थोड़े से डिफरेंट आपको लग रहे होंगे, तो देखते हैं। क्वेश्चन 19 सेकंड पार्ट, ठीक है। 19 सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है कि इन अ मिक्सचर ऑफ 45 लीटर का मिक्सचर है, ठीक है, 45 लीटर का, और उसमें दो चीजें हैं, मिल्क है और वाटर है, इन्हीं का मिक्सचर है, मिल्क और वाटर मिला के 45 लीटर है। तो मिल्क को हम लेट करते हैं, उनका रेशियो कितना दिया हुआ है, रेशियो है इनका 13:2 की रेशियो में, 13 इसके अंदर, मतलब 13 हिस्सा, टोटल 15 में से 13 हिस्सा मिल्क है, 2 हिस्सा वाटर है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, वही पहले फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पर आगे की स्टेटमेंट हम बाद में पढ़ेंगे। हम देखो यहाँ तक आप ये निकाल सकते हो कि कितना दूध है इसके अंदर, कितना पानी है, ठीक, कितना वाटर है, कितना मिल्क है। तो देखो टोटल लेट 13x लीटर एंड 2x लीटर बी मिल्क एंड वाटर respectively in mixture of 45 लीटर स्टार्टिंग में, ठीक है। तो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 13x प्लस 2x इक्वल टू 45 ही तो होगा, ठीक है ना। 13x हिस्सा था ये और 2x था, 45 था, तो 15x इक्वल टू 45, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। जब x इक्वल टू 3 आया तो फाइनली इनिशियली मैं यहाँ बता देता हूँ, इनिशियली मिल्क
क्वांटिटी या अमाउंट जो होगा वो कितना है 13 मल्टीप्लाई 3, 39 लीटर है बेसिकली स्टार्टिंग में। वाटर कितना है, वाटर अमाउंट 2x था, 2 इंटू 3 यानी कि 6 लीटर। तो जो 45 में से 39 वेज है, 6 लीटर वाटर है। ये तो शुरुआत की बात है। अब आगे उन्होंने जो चेंजेस किए हैं वो देखो। उन्होंने कहा है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू दिस मिक्सचर। इसी 45 वाले मिक्सचर में कितना वाटर ऐड करना है, लेट एक्स ऐड करें। चलो एक्स तो हमने ले लिया था, कुछ डिफरेंट ले लो, वाई ऐड करते हैं। लेट वाई लीटर वाटर टू बी एडेड इन मिक्सचर ऑफ 45 लीटर, मिक्सचर ऑफ 45 लीटर। उस मिक्सचर में वाई लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं लेट से। तो जब वाई लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं तो ये रेशियो बदलेगा ना। क्यों बदलेगा? क्योंकि अब 2x जो हमने लिया था 2x या फिर जो हमने एज्यूम कर ली 6 लीटर, अब वो 6 लीटर वाटर नहीं रहा, अब वो y प्लस 6 लीटर वाटर हो गया, बदल गया है। ठीक है ना, नया रेशियो क्या आएगा? तो इसने वही कहा कि अगर हम कितना वाटर इसमें ऐड कर दें, ठीक है ना, तो हाउ मच वाटर टू मिक्स टू मेक द रेशियो मिल्क टू वाटर का जो रेशियो है बदल कर 3:1 हो जाए, 3:1 हो जाए। तो न्यू अमाउंट ऑफ वाटर इन न्यू मिक्सचर, जो नया मिक्सचर बनाया जाएगा। तो पहले 6 था ना, तो अब है 6 प्लस 1 लीटर वाटर। मिल्क उतना ही है, मिल्क में हमने चेंजेस नहीं किए हैं, मिल्क तो उतना ही है ना, कितना निकाल रखा है ना, तो 39 लीटर। ठीक है, तो अब रेशियो बनाते हैं मिल्क टू वाटर। तो अकॉर्डिंग टू, ऊपर लिखता हूं, तो देखिए 39 मिल्क टू वाटर y प्लस 6 कितना हो गया है? अब तो ये हो गया है रेशियो मिल्क टू वाटर। मिल्क तो उतना ही था, वाटर हमने y लीटर ऐड किया तो नया रेशियो ये हो गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 39 इक्वल टू 3y, और अच्छा यहाँ सिंप्लीफाई भी तो कर सकते हो, सीधा 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 चला जाएगा। 13 माइनस 6 इक्वल टू y। ठीक है, माइनस करेंगे तो 7, तो ये y 7 लीटर आ जाएगा। तो 7 लीटर वाटर ऐड करने को कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। उसके बाद 19 के बाद, अच्छा देखो 19 जैसे मैंने बताया एज इट इज 19 का सेकंड पार्ट है। यहाँ बोला है देखो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ 560 प्यूपिल्स इज 5:3। तो शुरुआत में बॉयज और गर्ल्स अलग से फाइंड कर सकते हो, क्योंकि रेशियो भी दिया हुआ है और टोटल पीपल भी यानी कि स्टूडेंट्स भी दिए हुए हैं। तो 5x और 3x ले लेंगे और 5x प्लस 3x इक्वल टू 560 निकाल के अब बॉयज और गर्ल्स की काउंटिंग निकाल सकते हो स्टार्टिंग में। आगे चेंजेस करने को कहा है। इफ 10 न्यू बॉयज एडमिटेड, तो 10 न्यू बॉयज एडमिट करेंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे 5x में, हाँ 5x में ही ऐड करेंगे। मतलब 5x क्या, वो तो आप निकाल चुके होंगे ना, एक पर्टिकुलर नंबर आएगा बॉयज का, वो आप निकाल चुके होंगे इस क्वेश्चन की तरह। फिर उसमें 10 ऐड करेंगे और बोला है फाइंड हाउ मेनी न्यू गर्ल्स में बी एडेड। लेट से x या y, उधर x ले लिया है तो y ले लेना है यहाँ पर। ठीक है, एडमिटेड सो दैट द नया रेशियो बॉयज टू गर्ल्स 3:2। सेम क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद देखिए 20 का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन देखिए। 20 फर्स्ट पार्ट में कहती है, यहाँ बोला है एक्सपेंडिचर को लेकर बात हो रही है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 21 पार्ट। तो 21 पार्ट में ये बोला गया है कि द मंथली पॉकेट मनी ऑफ रवि एंड संजीव आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। देखो रवि और संजीव की जो मंथली पॉकेट मनी है वो 5:7 के रेशियो में। लेट से एक की 5x से दूसरे की 7x से, कुछ इस तरह। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है कि देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। उनका खर्चा, जो पॉकेट मनी मिली उनको, मिलके उन्होंने कुछ हिस्सा खर्च किया। ठीक है ना, जैसे मान लो आपको 10 रुपए मिलते हैं और 10 रुपए में आपने 7 रुपए खर्च कर लिए, तो 7 रुपए आपका एक्सपेंडिचर हो गया और 3 क्या बचा, आपकी सेविंग हो गई, आपने बचा के रख ली तो वो सेविंग हो गई। मतलब मिली हुई पॉकेट मनी को 2 हिस्सों में बांट रखा है, एक्सपेंडिचर और सेविंग में। ठीक है, तो उन्होंने रेशियो अलग अलग दोनों को दे दिया। मिली हुई पॉकेट मनी का रेशियो है दोनों लोगों का, और उनके दोनों का एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है। आगे बोला है कि अगर दोनों जो है 80-80 रुपए बचाते हैं, मतलब दोनों 80 रुपीज सेव करते हैं, दोनों का इक्वल सेविंग है, 80-80 सेव करते हैं, तो आगे बोला है फाइंड देयर मंथली पॉकेट मनी। तो अब देखो हम क्या करेंगे कि शुरुआत में एज्यूम कर लेंगे अपनी पॉकेट मनी को। तो लेट देयर
पॉकेट मनी बी, आप नेम से भी लिख सकते हो अलग अलग करके, रवि और संजीव का पॉकेट मनी है बी 5x रुपीज एंड 7x रुपीज। ठीक है, 5x और 7x उनकी होगी पॉकेट मनी। अब पॉकेट मनी तो है भी ये, ठीक है, 5x और है ये 7x, उसमें से 80 सेविंग है। अगर इस पॉकेट मनी में से सेविंग वाले चीज घटा दें, वो बचेगा क्या? वो एक्सपेंडिचर ही तो बचेगा। तो 5x में अगर मैं 80 माइनस कर दूं तो ये क्या आया? ये रवि का एक्सपेंडिचर आ गया। ऐसे ही 7x में से 80 माइनस करेंगे तो ये संजीव का एक्सपेंडिचर आ जाएगा। और दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर। दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो है 3:5। तो भाई ये लो, बन गई इक्वेशन। सिंप्लीफाई कर लो, x निकालो, रखो, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 25x ये हो जाएगा 400, 21x और ये 240। ठीक है, इसको इधर लाओ, ये 25x माइनस 24x इक्वल टू 400 माइनस 240। तो ये तो ओनली x बचा है, ओनली x नहीं 21 है, सॉरी। तो ये 4x इक्वल टू ये कितना आया इनका 160, तो डिवाइड करेंगे 160 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 40। ये x निकाल लिया हमने 40। ठीक है ना। तो इन्होंने नहीं पूछा क्या गया था लास्ट में, उनकी पॉकेट मनी ही पूछी थी, तो भाई यहाँ रखना है, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रवि की पॉकेट मनी कितनी है? रवि की जो है पॉकेट मनी 5 मल्टीप्लाई 40 यानी कि 200 रुपीज। और संजीव की कितनी है पॉकेट मनी? 7 मल्टीप्लाई 40, तो ये हो जाएगी 280। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन था आपका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, अच्छा 20 का सेकंड पार्ट भी इसी तरह है। ठीक है ना, आप ट्राई करना, हो जाएगा, उम्मीद है हो जाएगा। ये समझ आ गया तो हो जाएगा सेकंड पार्ट भी, इसका उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर 21 समझ लेते हैं। ये थोड़ा सा पूरे एक्सरसाइज में से या अब तक जो भी किया उसमें डिफरेंट है क्वेश्चन, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, तो वो देखते हैं। देखिए 21 क्वेश्चन, 21 पढ़ते हैं। यहाँ देखो ये बोला गया है कि इन एन एग्जामिनेशन द रेशियो पासिस टू फेलर वाज 4:1। अच्छा, एक चीज उससे थोड़े से पहले थोड़ा सा नॉलेज के लिए बैकग्राउंड देख लो, पास फेलर का मतलब क्या है। अब देखो पास फेलर टू का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर है, पास फेल, जो पास या फिर फेल, तो एक चीज श्योर है कि उन बच्चों ने एग्जाम तो दिए हैं, यानी कि वो अपीयर्ड तो है। ठीक है, जो अपीयर्ड ही नहीं है तो उनको आप पास या फेल में नहीं रखेंगे। अब कोई उनको ये बोलेंगे ये भाई तो एब्सेंट ही था, ना ये पास की कैटेगरी में ना ये फेल की कैटेगरी में, वो एब्सेंट था। ठीक है ना, तो अपीयर्ड में से ही देखा जाएगा पास या फेल, जो अपीयर हुआ है जाकर उसने एग्जाम दिया है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ बोला है कि इंडियन एग्जामिनेशन द रेशियो ऑफ पासिस टू फेलियर इज 4:1। ठीक है, आगे कहा है 30 लेस हैड अपीयर्ड एंड 20 लेस हैज पास्ड। ठीक है, द रेशियो ऑफ पासिस टू फेलियर बिकम्स 5:1। पास टू फेलियर का ये अगर चेंजेस करते हैं तो पास टू फेलियर का रेशियो 5:1 बन जाता है। स्टार्टिंग में 4:1 था। ठीक है, तो हम इसमें पूछा गया है, लास्ट में ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड, अपीयर्ड कितने थे, कितने ने टोटल ने एग्जाम दिया है वो निकालना है। तो कहीं से तो एज्यूम करना पड़ेगा ना। तो स्टार्टिंग में जैसे ये दिया हो ना पास टू फेलियर का रेशियो, यहाँ से एज्यूम करोगे। ठीक है, तो इजीली आप फिर चीजें कर पाओगे। तो लेट, आप ऐसे स्टार्टिंग में लिख सकते हो या फिर केस 1 करके लिख सकते हो। स्टार्टिंग का केस 1 है ना, केस 1 लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ट, जो पास हुए हैं वो है 4x, दैट्स 4x नंबर ऑफ, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड, जो फेल हुए हैं वो कितने हो जाएंगे, वो ओनली x हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज। अब देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, पास है 4x, फेल है x। तो भाई एग्जाम ने कितनों ने एग्जाम दिया, तो टोटल अपीयर्ड है 4x प्लस x, टोटल अपीयर्ड, और कोई अपीयर्ड नहीं है, यही वाले हैं, क्योंकि यही पास और फेल की बात कर रहे हैं हम इनकी। पास और फेल दोनों को मिला दो, 4x प्लस x यानी कि 5। ये है अपीयर्ड, इन्होंने एग्जाम आकर दिया था। ठीक है ना, यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। x निकाल लेंगे तो ये 5x हमारा आंसर आएगा लास्ट में जाके। अब आगे कंडीशन, अब केस 2, उन्होंने कंडीशन थोड़ी सी बदल दी, कुछ चेंजेस किए हैं। क्या चेंजेस किए हैं इन्होंने? चेंजेस में ये बोला है
कि नंबर ऑफ अपीयर्ड, देखो यहाँ पर ये बोला है कि अगर 30 लेस हैज अपीयर्ड, 30 कम अपीयर्ड होते, अभी अपीयर्ड कितने हैं 5x है, तो और न्यू नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट बोला है कि पहले से 30 कम अपीयर हो, एग्जाम ही देने ना है, पहले की तुलना में 30 कम, 5x थे शुरुआत में जो उन्होंने एग्जाम दिया है, बट 30 कम कर दो उसमें से, 30 लेस हैज अपीयर्ड। अगर इतना होता तो बोला है, तो अब एक चीज देखो यहाँ से, और एक और कंडीशन है वो भी लगा लेते हैं कि 20 लेस पास, 20 लेस पास होते, तो शुरुआत में पास कितने हुए थे, 4x पास हुए थे, इसने बोला कि इसमें भी 20 कम पास हो, न्यू नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट जो हो जाएगा 4x माइनस 20, उसने कहा कि 20 कम पास हो पहले से। ठीक है भाई, टोटल अपीयर्ड इतने हैं सेकंड केस में, टोटल पास्ट इतने हैं सेकंड केस में, तो टोटल फेल्ड कितने होंगे, अपीयर्ड माइनस पास्ट, तो फेल्ड वाले निकाल लेंगे, तो क्योंकि रेशियो लास्ट में पास्ट टू फेल ही दिया है, क्वेश्चन तो हमें वहीं से बनानी है। ठीक है, देयरफॉर टोटल या फिर न्यू नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट, न्यू नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट क्या होगा, देखो टोटल अपीयर्ड इतने हैं 5x माइनस 30, मैं से पास्ट वाले घटा दो, ये वाले पास्ट सेकंड केस के पास्ट, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना है 5x माइनस 4x हो जाएगा, और ये माइनस 10 हो जाएगा, तो ये तो हो गए फेल्ड, न्यू पास्ट ये है, न्यू फेल्ड ये है। ठीक है, इतने सारे चेंजेस करने पर उसने कहा कि अब रेशियो जो है पास टू फेल का अब हो जाता है 5:1। तो भाई रेशियो यहाँ से लगाना शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, नीचे शो हो रहा है, मैं यहाँ बना देता हूँ क्वेश्चन, 4x माइनस 20 अपॉन x माइनस 10 इक्वल टू 5:1, यही तो था, न्यू पास्ट अपॉन न्यू फेल्ड बिकम्स 5:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा 4x माइनस 20 इक्वल टू 5x माइनस 50। ठीक है, ये इधर लाइए तो 20 और इधर ये वाला 50 इधर आ जाएगा, तो ये x की वैल्यू जो आएगी वो 30 आ गई। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो हमने एज्यूम किया था ना 4x, सॉरी अपीयर्ड पूछा ना, अपीयर्ड तो 4x प्लस x यानी 5x था ना, नाउ टोटल असली में तो वही था ना 5x अपीयर्ड, टोटल अपीयर्ड जो थे वो 5x थे, तो रख दो x यहाँ पर, तो ये आ गया आंसर 150 ने एग्जाम दिया था। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ठीक है, आई होप अब आपकी एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। ठीक है, ओके, फिर 7.2 तो वैसे चल ही रही थी, अब करना है इसको, बाकी डाउट आएंगे तो फिर उसमें कवर करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।